हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है रेशनल नंबर्स। इंट्रोडक्शन, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, वर्ड प्रॉब्लम्स। नाउ इंट्रोडक्शन। To study various types of numbers, we categorize them in various systems such as system of natural numbers or counting numbers, system of whole numbers, system of integers, system of rational numbers, etc. In this chapter, we will learn basic operations on rational numbers and try to explore some properties of operations on them. But before going further, let us recall all the numbers. Numbers denoted by natural numbers और counting numbers. Natural numbers कौन से होते हैं हमारे? जो counting होती है 1 से start होती है, 1, 2, 3, 4 up to infinite. Now next is whole numbers. Whole numbers क्या होते हैं? Natural numbers में 0 include हो जाता है, तो whole numbers हमारे कहाँ से start होते हैं? 0, 1, 2, 3 endless. Now integers. Integers क्या है? जिसमें हमारे negative, 0 और पॉजिटिव सभी नंबर्स आते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स, राइट? नाउ रेशनल नंबर्स, Q इज इक्वल टू नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द P अपॉन Q फॉर्म, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नेवर इक्वल्स टू 0. तो ये हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर Q इज never equals to 0. Right? Now, addition of rational numbers. Case 1. When rational numbers to be added have same denominators. Method. Add the numerators of the given rational numbers keeping the common denominator same. जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं? जो न्यूमरेटर्स हैं उनको ऐड करते हैं और कॉमन डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं. दस इफ P अपॉन Q एंड R अपॉन Q आर एनी टू रेशनल नंबर्स, देन P अपॉन Q प्लस R अपॉन Q इज इक्वल टू P प्लस R अपॉन Q. इसमें देखो दोनों का Q डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और नीचे कॉमन डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे. नाउ एग्जाम्पल, एड 7/8 एंड -5/8. सॉल्यूशन, 7/8 प्लस -5/8. यहां पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, 8. तो 8 को एज इट इज रखेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे. 7 प्लस अंडर ब्रैकेट -5. क्यों रखा अंडर ब्रैकेट? क्योंकि प्लस और माइनस दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आते, तो क्योंकि 5 माइनस में है तो हमें ऐड करना है, लेकिन तो 7 प्लस अंडर ब्रैकेट -5. अब हमारा जो ऑपरेशन है वही लगेगा. 7 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे? माइनस. प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं. -5. अब एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे. 7 बड़ा है, 5 छोटा है, तो 7 - 5 इज 2. अब हम साइन कौन सा लगाए? प्लस का या माइनस का? जो नंबर बड़ा है उसी का साइन आएगा. यहां पे क्योंकि पॉजिटिव बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर आएगा, तो दैट मीन्स +2. तो प्लस हम लगाते नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया 2, और नीचे एज इट इज हम 8 को रखेंगे जो कॉमन डिनोमिनेटर है. अब इनको कैंसिल करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में. 2 1 = 2 एंड 2 4 = 8. तो हमारा आंसर कितना आया? 1/4. नाउ नोट दैट टू एड 2 or more rational numbers, convert the rational number having negative denominators, if any, with positive denominators. Now case 2. When rational numbers to be added have different denominators. Method. In this case, we follow the given steps. Step 1. Find the LCM of the denominators. Step 2. Express the given rational numbers with the LCM found in step 1
as their common denominator. Now step 3. Now add the resulting rational numbers same as shown in case 1. एग्जाम्पल के साथ करते हैं इसको. एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ -2/5 एंड 3/4. सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम. क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एक का 5 है और एक का क्या है 4 है, तो हम क्या लेंगे इनका एलसीएम. एलसीएम ऑफ 5 and 4 इज 20. 5 4 जा 20. 20 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, राइट. -2/5 इज इक्वल टू, अब हमारा एलसीएम 20 है, तो 20 डिनोमिनेटर बनाने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. अब डिनोमिनेटर हमें 20 बनाना है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 20 हो जाए 4 से, तो हम न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 4 जा 8 बाय 4 5 जा 20, तो कितना आया फर्स्ट वाला, -8/20. सेम ऐसे ही 3/4 में 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर 4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 हो जाए, 5 से, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 जा 15 अपॉन 4 5 जा 20. अब हमने देखा दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम सेम वैसे ही इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. -2/5 प्लस 3/4 इज इक्वल टू, -2/5 जब हमने इनका एलसीएम लिया 20 और डिनोमिनेटर 20 बनाया, तो कितना हो गया, -8/20, और 3/4 क्या बन गया, 5/20. तो कॉमन डिनोमिनेटर हम एज इट इज लिखेंगे, यहाँ हमने 20 लिखा, और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे. -8 प्लस 15, अब यहाँ पे क्या है, -8 प्लस 15, वही सेम, एक माइनस है और एक प्लस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे. 15 बड़ा है, 15 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारा, 7. अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव, जो बड़ा नंबर है उसके सामने जो साइन है वही साइन आ जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, प्लस का 7, और नीचे 20 एज इट इज, तो हमारा क्या आया आंसर, 7/20. हेंस द सम ऑफ -2/5 and 3/4 is 7/20. Now next is properties of addition of rational numbers. Property 1, closure property. The sum of any two rational numbers is always a rational number. Thus, if P upon Q and R upon S are any two rational numbers, then P upon Q plus R upon S is also a rational numbers. For example, first example देखते हैं, देखो कैसे करेंगे. हमारे पास क्या है, 2/3 प्लस 3/4, दोनों क्या है, अलग अलग डिनोमिनेटर है दोनों का. एलसीएम ले लेंगे, 3 4 जा 12, कितना आ गया 12. हम ऐसे भी लेते हैं ना एलसीएम, तो 3 की टेबल में 12 कहाँ आता है, 4 जा पे, तो 12 को हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, 3 4 जा 12, 4 आया. 4 को हम न्यूमरेटर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, प्लस ऐसे ही 4 की टेबल में 12 कहाँ आता है, 3 पे, तो 3 को हम 3 आया, जब हमने एलसीएम को 4 से डिवाइड किया कितना आया, 3, 4 3 जा 12, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, 8 + 9 कितना होता है, 17, तो कितना हो गया हमारा, 17/12, राइट. तो विच इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर्स. नाउ सेकेंड पार्ट, -6/11 प्लस 5/9 इज इक्वल टू, 11 और 9 का एलसीएम लिया, कितना आया हमारा, 99. ठीक है, 11 को क्या करेंगे, 99 को डिवाइड करेंगे 11 से, 9 आया, 9 6 जा 54, -54 प्लस 99 को 9 से करेंगे, कितना आएगा, 11, 11 5 जा 55. अब यहाँ पे क्या है, -54 प्लस 55, 55 में से 54 माइनस होगा 1, तो कितना हुआ, 1/99, विच इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. नाउ प्रॉपर्टी 2, commutative property. Two rational numbers can be added in any order, their sum remains same. Thus, if P upon Q and R upon S are any two rational numbers, then P upon Q plus R upon S is equal to R upon S
प्लस p अपॉन q। हमने क्या किया, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, बट आंसर क्या रहेगा, सेम। फॉर एग्जाम्पल -3/8 प्लस 5/12 इज इक्वल टू, अब 8 और 12 का हमने एलसीएम लिया, दैट इज 24। 8 की टेबल में 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, -9 और 12 2 जा 24, 2 5 जा 10, -9 प्लस 10 कितना आया, 1/24। अब हम क्या करेंगे, इनका ऑर्डर चेंज करेंगे। पहले हम लिखेंगे 5/12 प्लस -3/8। हमने क्या लिखा, पहले 5/12 लिखा प्लस -3/8। एलसीएम सेम रहेगा 24, यहाँ पे 10 पहले प्लस -9, ठीक है, प्लस 10 -9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1/24। दोनों सिचुएशन में हमारे आंसर क्या आया, 1/24। दैट इज -3/8 प्लस 5/12 इज इक्वल्स टू 5/12 प्लस -3/8। मीन्स ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। नाउ प्रॉपर्टी 3, associative property. 3 or more rational numbers can be grouped in any order. Their sum remains same. Thus, if p upon q, r upon s and t upon u are any 3 rational numbers, then क्या किया हमने, देखो p upon q प्लस r upon s प्लस t upon u, इन दोनों का ग्रुप बनाया, प्लस करके उसको थर्ड में ऐड किया। या फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को अलग रखेंगे, लास्ट वाले दोनों को ग्रुप करके ऐड करेंगे। तो आप कैसे भी ग्रुपिंग करो, सम क्या रहेगा उनका, सेम रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल -3/4 प्लस 5/6 प्लस -4/9, हमने पहले दो का ग्रुप किया, थर्ड वाले को अलग रखा, इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, देखो 4 और 6 का हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, कितना आया 12। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, -9 प्लस 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, -9 प्लस 10 और प्लस 4/9 को हमने अलग रखा, ठीक है। इनको सॉल्व किया, -9 प्लस 10 कितना आया, 1/12 प्लस -4/9। अब 12 और 9 का एलसीएम लिया, कितना आया 36, कितना आया 36। 12 3 जा 36, 3 1 जा 3 प्लस 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, -16। अब प्लस 3 और -16, प्लस हमारा 3 है और -16 है, 3 प्लस -16। अब बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर माइनस होगा, कितना बचेगा 13। अब बड़े के सामने क्या है, माइनस, तो यहां हमारा आ गया -13/36। उसके बाद हमने क्या किया, हमने फर्स्ट वाले नंबर को अलग रखा और लास्ट वाले दोनों नंबर्स को पहले ऐड किया, मीन्स उनकी ग्रुपिंग की। तो -3/4 एज इट इज रखा, 6 और 9 का हमने एलसीएम लिया, कितना है हमारा 18। 6 3 जा 18, 3 5 जा 15, यहाँ पे 15 आया, 9 2 जा 18, 2 और 2 4 जा 8, -8। माइनस करेंगे 15 प्लस -8, तो -3/4 यहाँ पे आ जाएगा प्लस 7/18। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दैट इज 36। 4 की टेबल में 4 9 जा 36, 9 3 जा 27, -27 प्लस 18 2 जा 36, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 2 7 जा 14, -27 प्लस 14, माइनस का बड़ा है तो -13/36, और यहाँ पे भी हमारा कितना आया -13/36। दैट मीन्स ऑर्डर चेंज करने के बाद भी हमारा सम क्या रहा, सेम। दैट इज -3/4 प्लस 5/6 प्लस -4/9 इज इक्वल्स टू -3/4 प्लस अंडर ब्रैकेट 5/6 प्लस -4/9, बोथ आर इक्वल। नाउ प्रॉपर्टी 4, additive identity. The sum of any rational number and 0 is the rational number itself. Thus, if p upon q is any rational number, then p upon q plus 0 is equal to 0 plus p upon q is equals to p upon q. That means 0 plus करेंगे तो वो नंबर क्या रहेगा, सेम रेशनल नंबर p upon q. 0 is called the additive identity for rational numbers. For example, first is 5/6 plus 0 is equal to 5/6. Second is -7/22 plus 0 is equal to -7/22. Now property 5. Additive inverse. For every rational number p upon q,
there exists another rational number minus p upon q such that p upon q plus under bracket minus p upon q is equal to 0. That is equals to minus p upon q plus p upon q. Thus, minus p upon q is called the additive inverse of p upon q and p upon q is called the additive inverse of minus p upon q. For example, first, additive inverse of 4/5 is, ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4/5, ये इसका एडिटिव इनवर्स है. सेकेंड इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 14/23. माइनस 14/23 क्या है, नेगेटिव है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव. क्या होगा, पॉजिटिव 14/23. मैथ्स फैक्ट, 0 is the only rational number whose additive inverse is also 0. Now example, evaluate 3/15 plus minus 7/16 plus 2/15 plus minus 5/16. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. 3/15 plus minus 7/16 plus 2/15 plus minus 5/16. अब इसमें देखो दो नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है और दो के अलग है, तो जो सेम डिनोमिनेटर है उनको एक साथ रखा, यहाँ पे 15 वाले और यहाँ पे 16 वाले, तो दैट इज इक्वल्स टू 3/15 प्लस 2/15, इनको ब्रैकेट में एनक्लोज किया, प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस 7/16 प्लस माइनस 5/16 ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या है हमारे सेम डिनोमिनेटर वाले हैं तो कॉमन डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर को हम प्लस कर देंगे. 3 + 2/15 प्लस यहाँ पे भी सेम कॉमन डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे और न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे. -7 प्लस अंडर ब्रैकेट -5. 3 + 2 इज 5/15 एंड 7 और 5 दोनों नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे और माइनस का साइन आ जाएगा. -12/16. अब हमारे पास क्या आ गया, दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट. इनका एलसीएम लिया तो हमारा आया 240. ठीक है, 15 की टेबल में 240 को काउंट करेंगे, जो आएगा उसको हम 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या होगा, देखो 240 को 15 से डिवाइड किया, 15 × 1 = 15, कितना बचा हमारा 9, 90, तो 15 किससे 90 किससे जाएगा, 6 पे, किस पे जाएगा हमारा 6 पे. ठीक है, तो 16 आ जाएगा. 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है हमारा 80, प्लस ऐसे ही 16 240 को 16 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. करो 240 को 16 से डिवाइड, 16 × 1 = 16, कितना बचा 80. 16 कितना होता है 5 × 80, 16 5 × 80. 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया हमारा -180. अब +80 है और -180 है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे +80 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -180. अब बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, 180 में से 80 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 100. बड़े नंबर के सामने क्या है माइनस, तो हमारा कितना बच जाएगा -100, तो हमारा हुआ -100/240. अब इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल में 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 2 = 4, -5/12. Now next is subtraction of rational numbers. If p upon q and r upon s are any two rational numbers, then p upon q minus r upon s is equals to p upon q plus additive inverse of r upon s. क्या करेंगे इसको, that is equals to p upon q plus अंडर ब्रैकेट -r upon s. ये हमारा क्या है, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, p upon q प्लस वाली फॉर्म में लेंगे तो r upon s का एडिटिव इनवर्स ऑफ r upon s, दैट इज -r upon s. एग्जाम्पल के साथ करते हैं इसको. सब्ट्रैक्ट a पार्ट, 7/8 फ्रॉम 5/12. सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम. ए पार्ट का 5/12 - 7/8 इज इक्वल्स टू, क्या बोला हमने, इसको हमें माइनस करना है, 5/12 प्लस
एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/8। 7/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -7/8। तो 5/12 प्लस अंडर ब्रैकेट -7/8 दैट इज इक्वल्स टू, अब 12 और 8 का, 12 और 8 का क्या लेंगे हम? एलसीएम, दैट इज 24। 12 2 ज़ा 24, 2 5 ज़ा 10 प्लस 8 3 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 21, अंडर ब्रैकेट रखेंगे -21। तो 10 -21 क्या आ जाएगा? -11, क्योंकि -21 बड़ा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा -11/24। नाउ बी पार्ट, -4/9 फ्रॉम -7/18। तो बी पार्ट करते हैं। -7/18 माइनस करेंगे उसमें से क्या? -4/9। तो वैसे ही करेंगे -7/18 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/9। -4/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +4/9। तो -7/8 प्लस 4/9, एलसीएम लेंगे 18, -7 प्लस 8 प्लस का 8 बड़ा है, तो 1 आंसर आ जाएगा, 1/18। ये हमारा आंसर रहेगा। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। नाउ प्रॉपर्टी 1, closure property. If P upon Q and R upon S are any two rational numbers, then P upon Q minus R upon S is always a rational number. For example, 3/7 minus 4/10 is equal to, LCM लिया 70, 7 10 ज़ा 70, 3 10 ज़ा 30 minus 10 7 ज़ा 70, 7 4 ज़ा 28, 2/70 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया 1/35 विच इज अ रेशनल नंबर। नाउ प्रॉपर्टी 2, एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी फॉर एनी रेशनल नंबर P अपॉन Q क्या है हमारा? P अपॉन Q -0 इज इक्वल टू P अपॉन Q, बट 0 माइनस P अपॉन Q इज इक्वल्स टू -P अपॉन Q, नॉट इक्वल टू P अपॉन Q. Therefore, only the right identity exists for subtraction. Okay, जो हमारी क्या है? Closure property. Now, note that subtraction of rational number is neither commutative nor associative. Example करते हैं इसके. What number should be subtracted from -7/11 to get -2? Solution देखते हैं इसका. Let the required number be x. Then इसने क्या कहा है कि what number should be subtracted from -7/11. -7/11 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर कितना है? -2. तो हम उस नंबर को लेट कर लेते हैं. Let the required number be x. Then -7/11 माइनस x, कि हम -7/11 में से x को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? -7/11 को क्या करेंगे? अपोजिट साइड लेके जाएंगे, राइट? तो हमने क्या किया यहाँ पे? x इज इक्वल टू 7/11, -7/11 एज इट इज रखा और 2 को हम अपोजिट कैसे करेंगे? देखो, -7/11 माइनस x इज इक्वल टू -2. हम क्या करेंगे? -7/11 में यहां से प्लस करेंगे 2 और x को ले जाएंगे अपोजिट साइड. ये माइनस है, प्लस हो गया, -x था, ये +x हो गया. तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? x इज इक्वल टू -7/11 + 2. अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. एलसीएम 11 आया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं. तो -7 एज इट इज +1, 11 ज़ा 11 और 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22, -7 + 22. तो 22 में से 7 माइनस होगा 15, क्योंकि 22 पॉजिटिव है और बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 15/11. तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमारा क्या आया? 15/11. हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 15/11. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. द सम ऑफ 2 rational numbers is -2/15. If one of them is -4/5, find the other. सॉल्यूशन करते हैं इसका. इसने कहा है कि 2 रेशनल नंबर्स का सम है -2/15. उसमें से एक दे रखा है, दूसरा हमें निकालना है. तो उस दूसरे को हम लेट कर लेते हैं. लेट द अदर रेशनल नंबर बी x. हमने दूसरा रेशनल नंबर क्या ले लिया? x.
तो क्या है, कंडीशन क्या है कि दो रैशनल नंबर का सम हमारा किसके इक्वल है, -2/15 का। तो उसमें से एक रैशनल नंबर तो है x जो हमने लेट किया है, और दूसरा गिवन है वो है हमारा -4/5। तो x प्लस -4/5 इनका सम किसके इक्वल है, -2/15 के। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, x को यहां रखो, -4/5 को क्या करेंगे हम, इक्वल के अपोजिट साइड लेके जाएंगे, क्योंकि वो प्लस में है, अपोजिट साइड जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x इज इक्वल टू -2/15, जो अपोजिट साइड में पहले से नंबर एग्जिस्ट करता है उसको एज इट इज लिखा, यहां से प्लस था, ये अपोजिट साइड जाके माइनस हुआ, अंडर ब्रैकेट -4/5, ये -4/5, ये -4 ऑलरेडी उसके साथ माइनस है, इस वाले प्लस का हमारा यहां क्या हो गया, माइनस, राइट। अब हम क्या करेंगे, -2/15 माइनस माइनस प्लस 4/5, हमने ब्रैकेट को क्या किया, ओपन किया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो गए, प्लस। तो -2/15 प्लस 4/5, एलसीएम लिया दोनों का, क्योंकि दोनों क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, एलसीएम लिया 15 1 जा 15, तो -2 एज इट इज, प्लस 5 की टेबल में 15 आता है 3 पे, तो 3 4 जा 12, -2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 15, -2 प्लस 12, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव माइनस हो जाएगा, बड़े में से छोटा नंबर माइनस होगा, कितना बचेगा, 10, तो 10/15, क्योंकि पॉजिटिव है 12 तो प्लस 10/15, और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो हमारा आंसर आया 2/3, हेंस द अदर नंबर इज 2/3। नाउ ट्राई दीज, fill in the blanks. First is additive inverse of 21/8 is, क्या होता है additive inverse, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव, ये प्लस का 21/8 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 21/8, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स, राइट। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप इसके खुद ट्राई करेंगे। तो बच्चों इसी तरह से एक्सरसाइज आप इसकी खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इफ P upon Q and R upon S are any two rational numbers, then P upon Q multiplied by R upon S is equal to, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से P मल्टीप्लाई बाय R एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे Q मल्टीप्लाई बाय S। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 5/11, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 11, 2 5 जा 10 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 77। नाउ सेकेंड, -13/6 मल्टीप्लाई बाय 18/91, दैट इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 13 मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 91। इसमें हमने क्या किया है, देखो, -13 मल्टीप्लाई बाय 18 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 91। यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई किसी से कैंसिल, कॉमन नंबर किसी का HCF तो नहीं है कि कॉमन नंबर से दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे क्या है, -13, 13 1 जा 13, और यहाँ पे 13 7 जा कितना होता है, 91, तो ऊपर -1 और 3 बचा, तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, और 1 को 7 से किया 7, तो कितना आ गया हमारे यहाँ पे -3/7। तो अगर हमारा क्रॉस में या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी कॉमन नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, अगर वो क्या है, किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है तो। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। नाउ प्रॉपर्टी 1, closure property, the product of any two rational numbers is always a rational number. Thus, if P upon Q and R upon S are any two rational numbers, then P upon Q is multiplied by R upon S is also a rational number. For example, first part देखते हैं इसका, 1/2 multiplied by 3/4 is equal to 1 multiplied by 3/2 multiplied by 4 is equal to 3/8, which is a rational numbers. Second, -7/19 multiplied by 2/3 is equal to -7 multiplied by 2
divided by 19 multiplied by 3. 7 2s are 14 minus 14 by 57, which is also a rational number. Now property 2. Commutative property. Two rational numbers can be multiplied in any order. Their product remains same. Thus, if P upon Q and R upon S are any two rational numbers, then P upon Q multiplied by R upon S is equal to R upon S multiplied by P upon Q. हमने क्या किया, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया. पहले P upon Q multiplied by R upon S था, अब हमने क्या किया, R upon S multiplied by P upon Q किया. एग्जाम्पल से देखते हैं इसको. फर्स्ट एग्जाम्पल, 3 upon 7 multiplied by 8 by 9 is equal to, हम क्या करेंगे, 3 multiplied by 8 divided by 7 multiplied by 9, that is 24 by 63. अब हम क्या करेंगे, इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे, राइट. तो क्या है, 8 by 9 multiplied by 3 by 7. अब हमने 8 by 9 को पहले रखा, 3 by 7 को बाद में रखा, तो 8 multiplied by 3 and 9 multiplied by 7, तो वो भी कितना आया, 24 by 63. दैट मीन्स दोनों क्या है, सेम है, कि ऑर्डर चेंज करोगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा. दैट मीन्स 3 by 7 multiplied by 8 by 9 is equals to 8 by 9 multiplied by 3 by 7. Now second question, minus 4 by 9 multiplied by 2 by 3 is equal to, तो क्या करेंगे, minus 4 multiplied by 2 is minus 8, 9 multiplied by 3 is 27. कितना आया, minus 8 by 27. अब हमने क्या किया, पहले 2 by 3 को रखा, 2 by 3 multiplied by minus 4 by 9. तो 2 multiplied by minus 4 is minus 8 and 3 multiplied by 9 is 27. अब भी हमारा कितना आया, minus 8 by 27. That means minus 4 by 9 multiplied by 2 by 3 is equals to 2 by 3 multiplied by minus 4 by 9. Now property 3. Associative property. Three or more rational numbers can be grouped in any order. Their product remains same. Thus, if P upon Q, R upon S and T upon U are any three rational numbers, then P upon Q multiplied by under bracket R upon S multiplied by T upon U. हमने क्या किया, पहले इसको अलग रखा, इन दोनों की ग्रुपिंग की, दैट इज इक्वल्स टू, अब हमने क्या किया, पहले दोनों की ग्रुपिंग की, P अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय R अपॉन S, और इसको अलग रखा, मल्टीप्लाई बाय T अपॉन U. एग्जाम्पल से देखते हैं इसको. फॉर एग्जाम्पल, -5 by 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट -6 by 11 मल्टीप्लाई बाय 3 by 4. तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. -5 by 7 को एज इट इज रखा, मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 4. यहाँ पे भी हमने क्या किया, देखो -6 और 4 2 से दोनों कैंसिल हो रहे थे, तो 2 2 4, 2 3 6, -5 by 7 एज इट इज, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -9, 3 3 9 और 11 2 22. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे करते हैं, -5 मल्टीप्लाई बाय -9 अंडर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 22. तो हमारा आंसर आया माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 9 45 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 154. एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले दोनों की ग्रुपिंग करेंगे और लास्ट थर्ड नंबर को बाद में रखेंगे. तो पहले दोनों की ग्रुपिंग की, -5 मल्टीप्लाई बाय -6 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, और हमने लास्ट वाले को अलग रखा. यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आया, -5 को -6 से किया, माइनस माइनस प्लस, 5 6 30 बाय 77 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 4. अब हमने देखा 30 और 4 दोनों 2 से क्या हो रहे हैं, कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 2 4 और 2 1 2, 2 5 10. हमारा कितना आया, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 45, और 77 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 154. दोनों ही सिचुएशन में आंसर कितना आया हमारा, 45 बाय 154. सो -5 by 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट -6 by 11 मल्टीप्लाई बाय 3 by 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू अंडर ब्रैकेट -5 by 7 मल्टीप्लाई बाय -6 by 11 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 3 by 4. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 4, multiplicative identity. The product of any rational number and 1 is the rational number itself. Thus, if P upon Q is any rational number, then P upon Q is multiplied by 1 is equals to
1 मल्टीप्लाई बाय p अपॉन q दैट इज इक्वल्स टू p अपॉन q, कि अगर हम रैशनल नंबर को 1 से करें या 1 को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ. 1 is called the multiplicative identity for rational numbers. For example, first part, 27 by 67 multiply by 1 is equals to 27 by 67, multiply by 1 is equal to 27 multiply by 1, 67 multiply by 1 is equal to 27 by 67, right? Second, 1 multiply by minus 79 by 93 is equal to 1 multiply by minus 79, 1 multiply by 93 is equal to minus 79 by 93, right? Now, property 5, multiplication by 0. Every rational number multiplied with 0 gives 0. Thus, if p upon q is any rational number, then p upon q multiplied by 0 is equal to 0 is multiplied by p upon q is always equals to 0. चाहे रैशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो या 0 को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या रहेगा? 0. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट 7 by 13 multiply by 0 is equal to 7 by 13 multiply by 0 upon 1. That is equals to 7 multiply by 0 upon 13 multiply by 1 is equal to 0 upon 13, that is equals to 0, right? Second question, minus 53 by 61 multiply by 0 is equal to minus 53 by 61 multiply by 0 by 1. हमने क्या किया, उसको भी रैशनल नंबर बनाया है, is equal to minus 53 multiply by 0 divided by 61 multiply by 1 is equals to 0 upon 61, that is also equals to 0, right? Now, property 6, multiplicative inverse, that is called reciprocal. Every non-zero rational number p upon q has its multiplicative inverse q upon p such that p upon q multiplied by q upon p is equals to q upon p multiplied by p upon q is equals to 1. अगर हम किसी भी रैशनल नंबर के रेसिप्रोकल से, इनवर्स से उसको मल्टीप्लाई करेंगे या उसके इनवर्स को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या रहेगा? 1. Thus, q upon p is called the reciprocal of p upon q and p upon q is called the reciprocal of q upon p. For example, first, reciprocal of 2 upon 3 is, 2 upon 3 का reciprocal क्या होगा? रेसिप्रोकल है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर. 2 by 3 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3 by 2. नाउ सेकेंड इज रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 11 by 13 इज, रेसिप्रोकल क्या? उल्टा 13 by minus 11. 13 by minus 11. Note that the reciprocal of 0 does not exist. The reciprocal of 1 is 1 and reciprocal of minus 1 is minus 1. Now, property 7, distributive property of multiplication over addition. The multiplication of rational number is distributive over addition. Thus, if p upon q, comma r upon s and t upon u are any three rational numbers, then p upon q multiply by under bracket r upon s plus t upon u. बीच में क्या हो रहे हैं? दोनों रैशनल नंबर प्लस हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? p upon q को r upon s से मल्टीप्लाई करेंगे. बीच में किसका साइन है? प्लस का, बीच में प्लस, फिर p upon q को हम t upon u से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, minus 3 by 4 multiply by under bracket 2 upon 3 plus minus 5 by 6 bracket close. अब हम क्या करेंगे? इसका minus 3 by 4 को एक बार 2 by 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? और फिर प्लस करके हम क्या करेंगे? minus 5 by 6 से करेंगे. यहां देखो कैसे कर रखा है, minus 3 by 4 मल्टीप्लाई बाय इनका क्या ले लिया? एलसीएम 6 आया, 3 2 6, 2 2 4 प्लस माइनस 5 minus 3 by 4 multiply by minus 1 by 6.
ये डायरेक्ट किया है कि अगर हमारे ब्रैकेट में प्लस है तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, नॉर्मल जो हमारा एक तरीका है करने का। तो यहाँ पे कितना आया, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैंसिल कर दिया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके 1 1 जा 1 एंड 4 2 जा 8, 1/8 आ गया। ये एक नॉर्मल तरीका है जो हम बिना प्रॉपर्टी के करते हैं। अब प्रॉपर्टी लगा के कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला पोर्शन करते हैं, -3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। हमने क्या किया, -3/4 को 2/3 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, बीच में किसका साइन है, प्लस का। उसके बाद -3/4 को -5/6 से मल्टीप्लाई किया, -3/4 को मल्टीप्लाई किया किससे, -5/6 से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -1 को -1 से करेंगे -1, 2 1 जा 2, बीच में क्या है, प्लस। यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, अब कैंसिल नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस, 1 5 जा 5 अपॉन 4 2 जा 8, आ गया 8, माइनस कितना आ गया, -1/2 प्लस 5/8। अब इनको क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा हमारा 8 एलसीएम, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, -4 प्लस 8 1 जा 8, 1 5 जा 5, कितना है, -4 प्लस 5, माइनस वाले में से प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो बड़ा है उसमें से माइनस होगा, 5 में से 4 माइनस हुआ, कितना बचा, 1 प्लस 1, 1/8, कितना आया हमारा आंसर, 1/8, और वहां भी कितना आया हमारा 1/8, राइट। तो दोनों में चाहे हम सिंपल तरीके से करेंगे, यहां हमने क्या लगाई, प्रॉपर्टी लगाई, तो आंसर क्या आया, सेम। तो ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के थ्रू हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, -3/4 मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट 2/3 प्लस -5/6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट -3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस अंडर ब्रैकेट -3/4 मल्टीप्लाई बाय -5/6 ब्रैकेट क्लोज। नाउ मैथ्स फैक्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर हम यहाँ पे, अभी हमने क्या किया, ओवर एडिशन, बीच में प्लस का साइन था, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो भी हम कर सकते हैं, उसके लिए हमारा ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। इसमें क्या है, सिर्फ बीच में क्या है, माइनस, तो हम क्या करेंगे, P/Q को R/S से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में वहां प्लस लगाया था, यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस, यहाँ पे हमने माइनस लगाया और P/Q को T/U से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज ट्राई दीज, fill in the blanks. First, the multiplicative inverse of 4/3 is, क्या होता है multiplicative inverse, रेसिप्रोकल। 4/3 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/4, क्या होगा, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करके आप आंसर लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। If P/Q and R/S are any two rational numbers such that R/S is not equals to 0, then P/Q is divided by R/S is equals to P/Q multiply by reciprocal of R/S, that is reciprocal का मतलब S/R। तो क्या हो जाएगा हमारा P/Q multiply by S/R। एग्जाम्पल से करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज 3/5 इज डिवाइडेड बाय 4/25, दैट इज इक्वल्स टू 3/5। 3/5 इस डिवीजन को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, एंड रेसिप्रोकल ऑफ 4/25। तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, 4/25 का 25/4, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 25/4। अब हम कैंसिल करेंगे, कहीं कैंसिल होता है, यस, 5 से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, अब ऊपर क्या रह गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे रह गया 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15 एंड 4 एज इट इज, तो हमारा आंसर कितना आया, 15/4। नाउ सेकेंड,
-16 by 21 is divided by -4 by 3 is equals to -16 by 21 मल्टीप्लाई, डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल ऑफ -4 by 3, रेसिप्रोकल क्या होगा 3 by -4, तो 16 अपॉन 21 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन -4 इज इक्वल टू -16 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 4, -4 से -16 को कैंसिल किया, 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16, 3 से 21 को किया, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो ऊपर क्या बचा 4 ओनली एंड नीचे क्या बचा 7, तो आंसर कितना आ गया हमारा 4/7। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टी 1, closure property, if p upon q and r upon s are any two rational numbers such that r upon s is not equals to 0, then p upon q is divided by r upon s is always a rational number. For example, 81 is divided by 36 is divided by 9/6, तो इसमें क्या है 81 by 36 डिवाइडेड है, डिवाइड को क्या करेंगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और रेसिप्रोकल ऑफ 9/6 का क्या होगा 6/9, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 9 1 जा 9 एंड 6 1 जा 6, ये भी अगेन कैंसिल हो रहे हैं 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो हमारा आंसर कितना आया 3/2, तो इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। नाउ प्रॉपर्टी 2, डिवीजन बाय 1 एंड -1। For any rational number p upon q, we have p upon q divided by 1 is equal to p upon q, and p upon q is divided by -1 is equal to minus p upon q. For example, number 1, 5/17 is divided by 1 is 5/17 as it is. Second is -3/7 is divided by 1 is equal to -3/7 as it is, right? Now third, 21/35 is divided by -1, जब हमने इसको किससे किया -1 से किया, तो आंसर इज -21/35। प्रॉपर्टी 3, फर्स्ट उसका डिवीजन बाय इटसेल्फ। For any non-zero rational number p upon q, we have p upon q is divided by p upon q is equals to 1. For example, first part, 9/10 is divided by 9/10, कैसे आएगा 1, देखो 9/10 क्या है डिवाइडेड बाय 9/10, डिवाइड को किस में कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, तो 9/10 का क्या हो गया 10/9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 1, 10 1 जा 10, 10 1 जा 1, कितना आ गया आंसर हमारा 1, कितना आ गया हमारा आंसर 1। सेकेंड इज -17/28 इज डिवाइडेड बाय -17/28, इसका भी सेम वैसे ही करेंगे रेसिप्रोकल करके, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। दैट मीन्स p अपॉन q को p अपॉन q से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या रहेगा 1। नाउ सेकेंड, डिवीजन बाय इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। For any non-zero rational number p upon q, we have p upon q is divided by minus p upon q is equal to -1. एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। फर्स्ट, 4/5 is divided by -4/5, -4/5 करेंगे तो क्या होगा 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से, बट क्या रहेगा माइनस, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा -1। इन द सेम वे सेकेंड पार्ट, -10/31 is divided by 10/31, वही सेम 10 10 से डिवाइड हो जाएगा, 31 31 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या रह जाएगा -1, राइट। नोट दैट डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स इज नीदर कम्युनिटेटिव नोर एसोसिएटिव। एग्जाम्पल करते हैं अब इनके। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -32/9 if one of the numbers is -8/3, find the other. सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -30/9,
और हमें एक रैशनल नंबर दे रखा है, दूसरा निकालना है, तो दूसरे को हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द अदर रैशनल नंबर बी एक्स। देन तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक रैशनल नंबर से, x मल्टीप्लाई बाय -8/3, तो उसका प्रोडक्ट कितना आएगा, -32/9। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसका रेसिप्रोकल, -8/3 है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/-8, कैंसिल करो, 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हमारा कैंसिल करने के बाद क्या आएगा, 4/3, हैंस द अदर रैशनल नंबर इज 4/3। नाउ ट्राई दीज, राइट T for true and F for false। फर्स्ट क्वेश्चन है 24/35 is divided by 20/21 is equal to 24/35 is divided by 20/21। क्या है ये प्रॉपर्टी, ऑर्डर चेंज किया है, तो क्या डिवीजन में हमारा ऑर्डर चेंज होता है, नहीं होता, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स। ठीक है, इसी तरह से बाकी में भी प्रॉपर्टीज देखो और देखो कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो बच्चों इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। Now next topic is word problems. Example, find the cost of 6:1/5 meters of cloth at ₹50 per meter. Solution देखते हैं इसका। Cost of 1 meter cloth कितना है, ₹50। ओके, हमें कितने का निकालना है, 6:1/5 मीटर्स का, तो cost of 6:1/5 मीटर, और क्या है ये, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 6 5 जा 30 + 1 31/5 मीटर क्लॉथ। 1 मीटर की कॉस्ट 50 रुपीज है, तो 6:1/5 की ज्यादा होगी, तो क्या कर देंगे, 50 से मल्टीप्लाई, तो 31/5 मल्टीप्लाई बाय 50, तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 0 0, 10 आ गया, 31 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, ₹310। So the cost of 6:1/5 meter cloth is ₹310. Now next example. Rashmi had a certain amount of money in her piggy bank. She spent ₹10:1/4 in the school canteen, gave ₹15:1/2 to her teacher as a fine, and bought a gift worth ₹25:3/4 for her brother. She had a balance of ₹100:1/8. How many money did she have in the beginning? Solution करते हैं इसका हम। क्या क्या दिया उसने, अमाउंट स्पेंट इन स्कूल कैंटीन कितना है, 10:1/4, मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, 10 4 जा 40 + 1, तो कितना हुआ, ₹41/4। अमाउंट गिवन एज फाइन टू द टीचर कितना है, ₹15:1/2, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, 15 2 जा 30 + 1 31/2। अमाउंट स्पेंट फॉर गिफ्ट इज इक्वल टू ₹25:3/4, 25 4 जा 100 + 3 103/4। बैलेंस अमाउंट विद रश्मि इज इक्वल टू 100:1/8 इज इक्वल टू ₹108 जा 800 + 1 801/8। ये सारा पैसा है। अमाउंट रश्मि हैड इन द बिगिनिंग, शुरू में उसके पास कितना पैसा था, तो टोटल जितना जहां जहां खर्च किया, जितना उसके पास बैलेंस है, सबको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। दैट इज इक्वल्स टू ₹41/4 + 31/2 + 103/4 + 801/8। अब हम क्या लेंगे, सबके डिनोमिनेटर्स क्या है, अलग अलग हैं, तो क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिया, कितना आया, 8 आया। 8 करने के बाद सबको सॉल्व करेंगे तो ₹82 + 124 + 206 + 801, सबको प्लस करने के बाद हमारा आएगा 1213/8, क्योंकि सारा हमारा क्या इसमें है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो डिवाइड करने के बाद आएगा 151:5/8। हेंस Rashmi had ₹151:5/8 in the beginning. Now next example. The length of a rectangle is 5:1/4 meter
and breadth is 2:1/3 meter. Find the perimeter and area of the rectangle. Solution करते हैं इसका हम. Length of the rectangle कितना है? L is equal to 5:1/4 meter. 5 4s are 20 plus 1, 21/4 मीटर. हमने क्या किया? मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया. Breadth of rectangle B is equal to 2:1/3 meter. 2 3s are 6 plus 1, 7/3 meter. Perimeter का फॉर्मूला क्या होता है? 2 into L plus B. तो perimeter of rectangle is equal to 2 under bracket L plus B. तो हमने क्या किया? 2 under bracket 21/4 हमारी लेंथ है प्लस 7/3 हमारी ब्रेथ है अंडर ब्रैकेट मीटर. दोनों का एलसीएम लिया. 4 3s are 12, 63 plus 28, 2 multiply by 91/12 मीटर. 2 से कैंसिल किया. 2 6 are 12, 91/6. 91/6 मीटर हमारा क्या आया? पेरीमीटर. उसको हमने क्या किया? 91 को 6 से डिवाइड किया और उसको कन्वर्ट कर दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में. दैट इज 15:1/6 मीटर. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू B इज इक्वल टू लेंथ कितनी है? 21/4 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है? 7/3 मीटर. दैट इज इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3. 3 1 जा 3, 3 7 जा 21. कैंसिल कर दिया. ऊपर क्या बचा? 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 जा 49 एंड नीचे कितना है? 4. तो 49/4 मीटर स्क्वायर. इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. दैट इज 12:1/4 मीटर स्क्वायर. हेंस perimeter of the rectangle is 15:1/6 meter and area of the rectangle is 12:1/4 meter square. तो इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसकी रिवीजन आप खुद कीजिए.